बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 6 कर रहे हैं। इसमें दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन 13 और 14, वही हमने आज कंप्लीट करने हैं। अब उन क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन 13 अगर पढ़ते हैं तो इफ x is so small then and x cube and higher powers of x can be ignored, show that the nth root of 1 plus x is equal to this। तो वो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। टू प्रूव इसको थोड़ा सा हम थिक कर देते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, nth रूट ऑफ 1 plus x is equal to 2n plus n plus 1 into x divided by 2n plus n minus 1 into x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हमने ये प्रूफ करना है nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का मतलब होता है 1 प्लस एक्स पावर, आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 1/2 लेते हो, क्यूब रूट लेते हो तो 1/3, nth रूट है तो 1/n। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है 2n प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर n। अब इसको जब आप एक्सपेंड करते हो तो इसमें n क्या चीज है, n से मुराद है 1 ओवर n और x से मुराद x। तो फॉर्मूला तो सबको याद है ना, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, n से मुराद है 1/n, x से मुराद है x, प्लस 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 यानी 1/n इंटू 1/n माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस कौन सी टर्म छोड़ देनी है, अगले वाली टर्म। किन टर्म्स को इग्नोर करना है, एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स, इनको इग्नोर करना है। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इनको इग्नोर करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी निग्लिजिबल टर्म्स, निग्लेक्टेड टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया है, इसी को हम अगले उसमें लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n इंटू एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/n इंटू 1/n माइनस 1 है। तो n एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा। आप देख लें इसका एलसीएम क्या आ जाता है, इसका एलसीएम n आ जाता है, तो n उससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हमारे पास 1 माइनस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस निग्लेक्टेड टर्म्स, मैं एंटी लिख देता हूँ। तो ये कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। इसी को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स 1/n इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल तो 2 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 1 माइनस n/2 n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस वन, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं। अब नेक्स्ट कौन सी साइड लेते हैं? राइट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास है 2n प्लस, अब क्वेश्चन में देख लो, n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। टेकिंग 2n कॉमन, इसमें से हम क्या करते हैं कि इस 2n को कॉमन ले लेते हैं, इस 2n को इसमें से कॉमन, 2n को कॉमन लेते हैं। तो ऊपर से भी कॉमन लेते हैं, नीचे भी कॉमन का मतलब मैंने बताया भी था, रिपीट कर देता हूं। अगर आपको 3 प्लस 6 में से कॉमन लेना हो तो कॉमन क्या आता है जी? 3 प्लस 6 में से अगर आपने कॉमन लेना हो तो कॉमन 3 आ जाता है। अंदर क्या रह जाएगा? अंदर हमारे पास 1 प्लस 2, ये तो सबको पता है। लेकिन ये आता 1 प्लस 2 कैसे आता है? तो जो चीज कॉमन लेते हो याद रखें, उसी चीज से हमने डिवाइड करना होता है, 6/3। तो जब भी आप कॉमन लोगे, अगर मैं कहता हूँ 3 प्लस 7 में से कॉमन है, आप इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन मैं जबरदस्ती अगर लेना चाहता हूँ तो क्या होगा? ये भी 3 से डिवाइड होगा और ये भी 3 से डिवाइड होगा। जो चीज आप बाहर मल्टीप्लाई करते हो, कॉमन का मतलब बाहर मल्टीप्लाई करते हो, उसी से अंदर डिवाइड करना है। तो इस 2n को मैं कॉमन लेना चाहता हूँ। क्यों कॉमन लेना चाहता हूँ? रीजन क्या है? क्योंकि मैं इधर 1 बनाना चाहता हूँ। 1 क्यों बनाना चाहता हूँ? ताकि वो हमारा बाइनॉमियल सीरीज का फॉर्मूला लग सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 2n मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या किया, 2n से डिवाइड। जो चीज कॉमन लेते हैं बाहर लिखते हैं, उसी से अंदर डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस n प्लस 1 बाय 2n, बाहर इसके क्या है, x। और इसी तरीके से इसमें भी 2n अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या चीज आ जाएगी, 2n बाय 2n प्लस n माइनस 1 बाय 2n। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज रह जाती है, ऊपर क्या रह जाता है, ये 2n के साथ कैंसिल तो 1, ये 2n इस 2n के साथ कैंसिल तो 1। तो मेरे ख्याल में अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, पीछे से देखते हैं क्या आता है, 1 प्लस n प्लस 1 बाय 2n इंटू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस, हो जाता है ये 1 प्लस n प्लस 1 बाय 2n इंटू एक्स। ठीक है, 1 प्लस n प्लस 1 बाय 2n इंटू एक्स, और नीचे क्या रह जाता है, 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2n इंटू एक्स। अब देखिए इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। लेकिन इसको अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, ये तो इसी तरह n प्लस 1 बाय 2n इंटू एक्स, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। और इसको जब ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2n इंटू एक्स, होल पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब देखें इस पे तो कोई पावर नहीं है, फर्स्ट वाली ब्रैकेट पे, इस पे पावर है -1। तो इस पे फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, फर्स्ट वाली ब्रैकेट तो एज इट इज मैंने लिख देता हूँ x, लेकिन इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, अप टू एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगाने हैं, 1 प्लस एन एक्स, एन से मुराद है -1,
x से मुराद क्या है, n माइनस वन बाय टू एन इंटू एक्स। फिर क्या आएगा, 1/2 फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन, यानी माइनस वन इंटू माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस निग्लिजिबल टर्म्स। अगले वाली टर्म्स को हम छोड़ रहे हैं, तो निगलेक्टेड टर्म्स 1 प्लस एन प्लस वन बाय टू एन इंटू एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एन माइनस वन बाय टू एन इंटू एक्स प्लस, इससे माइनस वन आता है, 1/2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू वन, ये माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस टू आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगले वाली टर्म्स हम लिखते ही नहीं है, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, हमने कौन सी टर्म नहीं लिखी, ये नहीं लिखी, ये नहीं लिखे, इसको लिख लेते हैं। ये हम इसमें ये लिखना भूल गए थे, तो इसको लिख लेते हैं, इस जगह पे भी नहीं लिखी, इसको ज़रा करेक्शन कर लेते हैं, ज़रा साथ बोला करें। ये हमारे पास x से मुराद है ये पूरी की पूरी वैल्यू n माइनस वन बाय टू एन इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों पे आएगा, इस पे भी इस पे भी, और अगले वाली टर्म्स हमारे पास निगलेक्टेड टर्म्स है, तो बिल्कुल इधर भी यही चीज़ आई है। 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू वन, माइनस वन, इससे आएगा माइनस टू, और इससे आ जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 जब इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, ये वाली ब्रैकेट इधर से क्लोज कर देते हैं, 1 प्लस एन प्लस वन बाई टू एन इंटू एक्स, और इससे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एन माइनस वन बाय टू एन। आगे सिंप्लीफाई करने से पहले इसको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर बाय टू एन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देख लें इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2, और इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इसके करते हैं कि क्यूब ना आए, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्यूब ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही, आ गई है, चलिए जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 जब तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 1। इधर से देख लें, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 इंटू वन, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस वन बाई टू एन इंटू एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म रिपीट हो जाती है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 जी माइनस 1 माइनस जैसे 1 माइनस n माइनस वन बाय टू एन इंटू एक्स। अगले वाला कौन सी टर्म थी, प्लस n माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो मल्टीप्लाई हो गए, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस वन बाई टू एन इंटू एक्स हो जाएगा, और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो ये हमारे पास आ जाता है, ये मैं लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा प्लस, क्या आएगा, n-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है, लेकिन इसको जब इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो क्या आता है इसमें, ये आ जाता है n+1/2n, n+1/2n इंटू, ये जरा मल्टीप्लिकेशन आप खुद भी करें और फिर इसी को अगले वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो n+1/2n इंटू n-1/2n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑन। अब हमने करना क्या है, इसमें भी x आता है और इसमें भी x है, इन दोनों को साथ लिख देते हैं। इन दोनों को जब आप साथ लिखते हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस n-1/2n इंटू एक्स प्लस n+1/2n इंटू एक्स। टिक वाली टर्म को मैंने साथ लिख दिया है। अब स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, इनको साथ लिख देते हैं, प्लस n-1 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, प्लस n-1 होल स्क्वायर, अंडरलाइन वाली टर्म को मैं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2n इंटू होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और दूसरी अंडरलाइन वाली टर्म ये है, प्लस n-1 इंटू प्लस माइनस n+1 इंटू n-1 बाय 2n इंटू 2n, 4n स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस, दोनों का एलसीएम तो 2n ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n-1 इंटू एक्स। बाहर चूंकि माइनस है, ब्रैकेट हमने क्लोज की है, तो इधर का साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस n+1 इंटू एक्स। इसको खोलते हैं, इसको अगर आप देखें तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी है, तो n-1 कॉमन है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, तो n-1 भी मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, और नीचे तो 4n स्क्वायर दोनों का है, एलसीएम दोनों का सेम है, 4n स्क्वायर एलसीएम है, तो इस ब्रैकेट में क्या चीज रह जाएगी, n-1 और माइनस सेकेंड ब्रैकेट में n+1 रह जाएगा। तो यहां से ब्रैकेट शुरू होती है और इस जगह पे खत्म होती है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस nx n-1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n, x आप बाहर बेशक लिख दो, प्लस इसमें से आ जाता है n-1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको खोल लें, n-1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन सी टर्म कैंसिल होती है, तो n n के साथ कैंसिल हो गया है, n n के साथ कैंसिल हो गया है, नीचे 4n स्क्वायर है, इधर भी n n के साथ कैंसिल, तो -2 है, तो 1 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय 2n इंटू एक्स, और इसमें क्या चीज रह जाएगी,
-1 -1 -2 n minus 1 into x square divided by 4n square। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रह क्या जाता है, हमारे पास जो चीज रह जाती है वो अगर आप देखो पिछले वाली स्लाइड में अगर आप देख लें तो ये हमारे पास इसमें देखें तो 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स है, 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स और माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, 4 था ना, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब आप देख लें पिछले वाले उसमें जो पहला रिजल्ट आया था यहाँ पे शायद इक्वेशन नंबर 1 किधर गई, यहाँ पे जो रिजल्ट 1 प्लस 1 ओवर n इंटू एक्स 1 माइनस n ओवर 2n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो चूंकि इनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 and equation 2 left hand side is equal to right hand side, यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो ये रिजल्ट है, शायद हमने इक्वेशन का नंबर जरा वो लिखा है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 ये है और इससे पहले, चलिए ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. If x is nearly equal to unity, then show that this is equal to this. अब nearly equal to unity का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इधर मैं थोड़ा सा रफ वर्क बना लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि आप फर्ज करें आपके पास है 1 किलो सोना है और इसके पास है 1.0000000, एक 60 लिख के 2, इसके पास इतने किलो सोना है और इसके पास इतना है 0.999। बताएं ये वाला नंबर जो पहला नंबर है ये 1 से बड़ा है या छोटा, जाहिर है 1 से बड़ा है, और ये क्या है 1 से छोटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.0002 को लिख सकता हूं 1 प्लस 0.0000002 लिख सकता हूं ना। तो ये नंबर दिस नंबर इज नियरली इक्वल टू 1, दिस नंबर इज नियरली इक्वल टू 1, तो जब भी कोई नंबर 1 के इक्वल हो तो इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस सम वैल्यू, सम वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ये छोटी सी वैल्यू है, तो इसे मैं h से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बाल का वजन क्या होता है, बाल कितने किलो का होता है, निग्लिजिबल होता है, किलो में उसे कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता आमतौर पे। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको आप 1 प्लस एच लिख सकते हो और इस वाले नंबर को हम 1 माइनस एच लिख सकते हैं। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ x इज नियरली इक्वल टू यूनिटी शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमने ये चीज शो करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो सिंस x इज नियरली इक्वल टू 1, तो x या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो हम कहते हैं x फर्ज करें 1 से बड़ा है, जैसे 1.000, ये 6 दफा 0 टू 1 से बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस सम वैल्यू, उस वैल्यू को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, h,
where h is very very small। अब जब h बहुत छोटा हो तो उसका स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट हो जाएगा, तो इस वजह से हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप लेते हो तो वो किसके बराबर है, पी एक्स रेज टू पावर पी माइनस क्यू एक्स रेज टू पावर क्यू। तो p इसी तरह x की वजह हम क्या लगा देंगे, x की वजह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू है 1 प्लस एच रेज टू पावर p माइनस q इंटू इस x की वजह 1 प्लस एच रेज टू पावर q। अब आपके पास बाइनोमियल फार्मूला है, बाइनोमियल फार्मूला हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म्स होती हैं n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। इन टर्म्स को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने h चूंकि बहुत छोटा है तो स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। तो p इंटू 1 प्लस एन एक्स, n की वजह p है, x की वजह h है, तो पी एच हो जाएगा प्लस निग्लेक्टेड टर्म या निग्लिजिबल टर्म्स माइनस आपने पूरा लिखना है निग्लिजिबल टर्म q इंटू 1 प्लस क्यू एच प्लस निग्लिजिबल टर्म्स। अब नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस पी एच, प्लस था कि माइनस था, माइनस था, तो ये हमारे पास माइनस q इंटू 1 प्लस क्यू एच, दिस इज इक्वल टू p प्लस पी स्क्वेयर एच माइनस क्यू स्क्वेयर एच। अब p माइनस क्यू को मैं अलग लिख देता हूं, प्लस पी स्क्वेयर एच माइनस क्यू स्क्वेयर एच, p माइनस क्यू इसी तरह, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, h कॉमन, p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू एच। तो दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई है p माइनस क्यू इंटू प्लस, इसे लिख फैक्टराइज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू एच। कॉमन क्या चीज आ जाती है, p माइनस क्यू, जब आप इसमें से कॉमन लेते हो, p माइनस क्यू कॉमन लेते हो तो इस जगह पे कुछ नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा 1, और इसमें से कॉमन लेते हो तो इसमें निकल जाता है, तो सिर्फ रह जाता है p प्लस क्यू इंटू एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सी साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, p माइनस क्यू इंटू एक्स पावर p प्लस क्यू। तो राइट हैंड साइड के लिए हम नई स्लाइड पे चले जाते हैं। राइट हैंड साइड में आप क्या लेते हो, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में p माइनस क्यू नीचे है बिल्कुल, दिस इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू एक्स रेज टू पावर p प्लस क्यू। लेकिन आपको पता है p माइनस क्यू, x का आपने क्या लिया था, x हमने लिया था 1 प्लस एच p प्लस क्यू। अब इसमें n क्या चीज है, n ये है और x की वजह h है, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एन एक्स, n इंटू 1 प्लस एन एक्स होता है ना, तो n की से मुराद p प्लस क्यू है और
x से मुराद h है, प्लस निग्लिजिबल टर्म्स, ये निग्लेक्टेड टर्म्स जो भी नाम देते हैं इसे, तो दिस इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस p प्लस क्यू इंटू h। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहती है। ये इक्वेशन नंबर 2 के रिजल्ट को देखें। इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट ये है, ये वाला। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट भी देखें तो वो भी यही चीज आती है। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है? इन दोनों से अगर आप देखें तो ये हमें लेफ्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो था आज का काम। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जरा कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो उस पर जरा ध्यान दें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।